नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि चिंता मतलब एक एंजाइटी की हल्की सी परत हमेशा। हाँ बिल्कुल। चाहे वो काम की हो, रिश्तों की, या बस पता नहीं एक अजीब सी बेचैनी। सवाल ये है कि क्या इससे पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है? शायद नहीं। पूरी तरह शायद मुश्किल है। हाँ। लेकिन क्या इसे बेहतर समझ सकते हैं? इसकी पकड़ को थोड़ा ढीला कर सकते हैं? हाँ, ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। तो आज हम ज़ेन भिक्षु शुन्म्यो मसूनो की किताब है डोंट वरी 48 लेसन्स ऑन रिलीविंग एंजाइटी, उसी से कुछ विचारों पर बात करेंगे। अच्छा। ये कोई रिलीजियस बात नहीं है, बल्कि ज़ेन सोच और आजकल की जो समझ है, साइंस है, उसको मिलाकर कुछ छोटे प्रैक्टिकल कदम है। मतलब ज़ेन और साइंस का मेल। दिलचस्प। हाँ, हमारा मकसद है इन 48 पाठों में से कुछ जरूरी नुस्खे समझना, जो धीरे धीरे चिंता को देखने का हमारा नजरिया बदल सके। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस किताब में क्या खास है। इसकी जो बेसिक सोच है ना, वो काफी अलग है। ये कहते हैं चिंता को दुश्मन मानकर लड़ो मत, बल्कि उसे समझो और उसके साथ रहना सीखो। हाँ, और ये सिर्फ एहसास की बात नहीं है, इसके पीछे दिमाग का विज्ञान भी है ना। हाँ बिल्कुल। जब हम चिंतित होते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा है एमिगडाला, कह सकते हैं खतरे का अलार्म, वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है। अच्छा। तो ये किताब बताती है कि सिर्फ दवा नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी रोज की आदतें, इनमें छोटे छोटे बदलाव करके भी हम इस अलार्म सिस्टम को शांत करना सीख सकते हैं। जैसे क्या छोटे बदलाव? जैसे रोज सुबह उठकर बस खिड़की खोल देना, या खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना। ये बहुत छोटी चीजें लगती हैं, पर ये दिमाग की केमिस्ट्री पर, न्यूरोकेमिस्ट्री पर असर डालती हैं और धीरे धीरे बड़ा फर्क ला सकती हैं। किताब का एक पहला सुझाव है, शायद सबसे बेसिक, हर दिन को 0 से शुरू करो। 0 से मतलब कल क्या हुआ, कल की क्या चिंता थी, उसे वहीं छोड़ दो। आज का दिन एकदम नया है, फ्रेश स्टार्ट। ये सुनने में आसान लगता है, पर करना मुश्किल है। हाँ, पर इस सोच को अपनाने से, वो कहते हैं ना, दिमाग में चिंता के जो पुराने रास्ते बन गए ना, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं और नए शांत रास्ते बनते हैं। अच्छा, न्यूरल पाथवेज की बात कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं सुबह बस 1 मिनट आंखें बंद करके ये सोचना भी मदद कर सकता है, आज नया है, मैं अभी में हूं। ये दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा एक और अहम विचार है, चिंता से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। स्वीकार क्यों करें? हाँ, लगता है। अक्सर हम क्या करते हैं, बुरी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। पर विज्ञान बताता है कि इससे दिमाग पर दबाव असल में बढ़ता है और चिंता कम होने के बजाय बढ़ सकती है। ओह। तो मसूनो का सुझाव है कि भावना को पहचानो और बस मान लो, हाँ अभी मुझे चिंता महसूस हो रही है। ये जो स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस, ये ही दिमाग को शांत करने का पहला कदम हो सकती है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, आप उसे रोक तो नहीं सकते हैं ना? नहीं। पर छाता इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे ही चिंता को स्वीकार करके हम उसके असर को कम कर सकते हैं। लड़ने से ऊर्जा बर्बाद होती है। ये बात सोचने वाली है। मतलब स्वीकार करने का मतलब ये तो नहीं कि हम हार मान रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब है वो अंदरूनी लड़ाई बंद करना। जब हम लड़ते नहीं तो दिमाग शांत होता है, वो जो एमिगडाला है वो कम एक्टिव होता है। अच्छा। तो ये हार मानना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। चिंता को बढ़ाने भी नहीं, बल्कि शांत रहने के तरीके ढूंढने में। अच्छा, ये नजरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मुद्दा जो आजकल शायद सबकी चिंता का कारण है, सोशल मीडिया। हाँ, ये तो है। किताब का पार्ट 4 कहता है, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाओ। हम लगातार दूसरों की वो चमकती हुई ऑनलाइन जिंदगियां देखते हैं और अनजाने में ही सही अपनी तुलना करने लगते हैं। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ऐसी तुलना असल में दिमाग में डोपामाइन के लेवल को गड़बड़ा सकती है, जिससे हमें और खालीपन और असंतोष महसूस होता है, और ये सीधे सीधे चिंता को बढ़ाता है। इसीलिए डिजिटल फास्टिंग, मतलब दिन में कुछ समय, चाहे 1 घंटा ही सही, सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहना, ये एक कारगर तरीका हो सकता है दिमाग को इस लगातार तुलना के बोझ से बचाने का। सही कहा। और शायद इसी बिखरे हुए ध्यान को समेटने के लिए अगला पार्ट है, एक समय पर एक काम करो। मल्टीटास्किंग आजकल तो बहुत आम है, पर क्या ये वाकई फायदेमंद है? देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, वो बताती है कि जो लोग बहुत ज्यादा मल्टीटास्क करते हैं वो असल में कम प्रोडक्टिव होते हैं और उनकी मेंटल एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है। अच्छा,
मुझे लगता था ज्यादा काम होता है। लगता है पर होता नहीं। इसके उलट जब हम एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं, चाहे वो खाना खाना हो, कुछ पढ़ना हो या बस टहलना हो, तो दिमाग शांत होता है। ये ज़ेन का पुराना सिद्धांत है और अब साइंस भी मान रहा है कि फोकस करने से मन शांत होता है, चिंता की जगह कम हो जाती है। एक और विचार जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया वो है पाठ 9, जितना है काफी है। हम अक्सर सोचते हैं कि काश मेरे पास ये होता या वो होता। हाँ, इसे कमी की मानसिकता कहते हैं, स्केर्सिटी माइंडसेट, और ये सीधे चिंता को दावत देती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कृतज्ञता, शुक्रगुजार होना, इस पर ध्यान देना कि अभी इसी पल में हमारे पास क्या है। शायद सिर पर छत, पीने को पानी, सांस लेने के लिए हवा, है ना? हाँ, बेसिक्स चीजें। हाँ, ये छोटी चीजें महसूस करने से दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे अच्छे केमिकल्स बढ़ते हैं, जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं और चिंता के एहसास को कम कर सकते हैं। और चलने को लेकर भी एक दिलचस्प नजरिया है। पाठ 11 कहता है टहलना ध्यान है, मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं। हाँ, माइंडफुल वॉकिंग, मतलब चलते समय सिर्फ अपने कदमों पर ध्यान देना। जमीन कैसी महसूस हो रही है, हवा कैसी लग रही है, आसपास की आवाजें। इससे क्या होता है? देखिए, चिंता या तो बीते हुए कल की होती है या आने वाले कल की, है ना? हाँ। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, जैसे चलते हुए अपने हर कदम को महसूस करते हुए, तो दिमाग उस जगह पहुंच जाता है जहां चिंता होती ही नहीं। वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। अच्छा। रोजाना बस 10 मिनट बिना फोन के ऐसे टहलना नर्वस सिस्टम को शांत करने में कमाल कर सकता है। तो ये कुछ उदाहरण थे। किताब में और भी कई छोटे छोटे अभ्यास हैं, जैसे गहरी सांस लेना, हाँ, घर का बस एक कोना साफ करना ताकि कंट्रोल का एहसास हो, हाँ ये भी है, छोड़ देना, और खुद के प्रति थोड़ा नर्म रहना, सेल्फ कंपैशन। ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये सब छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले काम, ये हमारे दिमाग के सोचने के पैटर्न को बदलते हैं। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, मतलब दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता। अच्छा। तो ये ज़ेन के सिद्धांत और विज्ञान का संगम है, जो दिखाता है कि चिंता को शायद मिटाया ना जा सके, पर उसके साथ हमारा रिश्ता जरूर बदला जा सकता है। किताब परफेक्शन पे जोर नहीं देती, बल्कि खुद से और अपने वर्तमान से जुड़ने पर जोर देती है। तो कुल मिलाकर ये छोटे छोटे कदम वाकई बड़े बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। अगर हमारा दिमाग इन छोटे अभ्यासों से बदल सकता है, तो ऐसा कौन सा एक छोटा सा नियम या अभ्यास जिसे आज से ही, अभी से ही लगातार अपनाकर हम चिंता के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं? हाँ, मतलब छोटी छोटी आदतें कैसे बड़ा फर्क ला सकती हैं, इसी पर फोकस है। सही कहा। तो चलिए कुछ मुख्य बातें समझते हैं उनकी। तो पहला आइडिया जो है वो धीमी जिंदगी के महत्व पर है। मसूनो कहते हैं कि ज्यादा करना मतलब हमेशा ये नहीं कि आप ज्यादा जी रहे हैं। आजकल तो हर चीज में जल्दी है, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी सब कुछ। ये जो जल्दी वाली संस्कृति है, ये चिंता को बढ़ाती है ना? हाँ, बिल्कुल बढ़ाती है। और देखिए, यहाँ मसूनो का मतलब धीमेपन से सुस्ती या आलस नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा। हाँ, उनका मतलब है जागरूकता, मतलब हर पल को महसूस करना, उसे जीना। जैसे आपने देखा होगा, हार्वर्ड की एक बहुत लंबी स्टडी भी है। हाँ, सुनिए मैंने उसके बारे में। वो यही बताती है कि जो लोग थोड़ी संतुलित, रिश्तों पर ध्यान देने वाली, थोड़ी धीमी जिंदगी जीते हैं, वो ज्यादा स्वस्थ और खुश रहते हैं। मसूलों की बात वही है, जो धीरे चलता है वो ज्यादा देखता है, ज्यादा समझता है। ये बात तो है, मतलब स्पीड कम करके हम असल में ज्यादा अनुभव कर पाते हैं। एक और बहुत ही सरल सी टेक्निक उन्होंने बताई है, रात का आभार अभ्यास। हाँ, ग्रेटिट्यूड। बस सोने से पहले कोई भी 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार होना। और ये बहुत छोटी चीजें हो सकती हैं, है ना? जैसे धूप निकली आज, या किसी ने स्माइल दी, या बस खाना अच्छा मिला। बिल्कुल। और ये सिर्फ एहसास की बात नहीं है, इसके पीछे साइंस भी है। जब हम आभारी होते हैं तो हमारे ब्रेन की कुछ हिस्से एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, कौन से हिस्से? वो हिस्से जो हमारी भावनाओं को रेगुलेट करते हैं, चिंता कम करते हैं और वेलबींग बढ़ाते हैं। मतलब एक तरह से ये ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का ही छोटा रूप है। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे हमारे दिमाग को ट्रेन करती है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस ना करे, बल्कि लाइफ में जो अच्छा है, जो सुंदर है, उसे भी देखे। तो चिंता अपने आप कम होती है। वाह, मतलब इतनी छोटी सी आदत और इतना गहरा असर। अच्छा, एक और तरीका जो उन्होंने बताया वो थोड़ा अलग है। मसूनो कहते हैं कि जब दिमाग उलझावा हो, समझ ना और क्या करें, हाँ, तो उठकर सफाई करने लग जाओ। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब है कि बाहरी सफाई का अंदरूनी उलझन से क्या कनेक्शन? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर इसके पीछे भी लॉजिक है।
देखिए, सफाई जैसा काम कैसा है, इसमें दोहराव होता है, एक पैटर्न होता है ना? हाँ, होता है। तो ये जो शारीरिक गतिविधि है, खासकर ऐसी जिसमें एक रिदम हो, ये ब्रेन में सेरोटोनिन और एंडोफिन रिलीज करती है। ये मूड अच्छा करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं। ओके। और दूसरा, जब हम बिखरी हुई चीजों को समेटते हैं, एक ऑर्डर लाते हैं, तो हमें फौरन एक कंट्रोल का एहसास होता है। मतलब वो जो बाहरी कियोस्क था, उसे ऑर्डर में बदलने का जो प्रोसेस है, वो अपने आप में थेरेपी जैसा है। समझ गई। मतलब बाहर का माहौल ठीक करके अंदर की शांति को एक तरह से सपोर्ट करना। और मान लीजिए सफाई का मन नहीं है, तो एक और तरीका है शायद। हाँ, एक और तरीका है लिखना। जब कोई बात मन में घूम रही हो, परेशान कर रही हो, तो उसे बस कागज पर लिख डालना। लिख डालना मतलब डायरी जैसा। हाँ, कह सकते हैं। साइकोलॉजी में इसे एक्सप्रेसिव राइटिंग कहते हैं। जब हम अपनी जो उलझी हुई फीलिंग्स हैं, जो विचार हैं, उन्हें शब्दों में ढालते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें ज्यादा लॉजिकली प्रोसेस करने लगता है। जो चीज पहले अंदर उथल-पुथल मचा रही थी, वो कागज पर आकर एक स्ट्रक्चर ले लेती है। अच्छा। इससे वो दबी हुई भावनाएं रिलीज होती हैं, उनका वजन कम होता है और चिंता घटती है। और इसमें ये जरूरी नहीं कि आप सुंदर लिखें या ग्रामर ठीक हो, बस जो मन में है उसे बहने देना है। तो कुल मिलाकर मासूनों के ये तरीके हैं तो बहुत सिंपल पर असरदार लगते हैं। मतलब जिंदगी की रफ्तार थोड़ी कम करना, रोज आभार जताना, उलझन में सफाई करना या बस अपनी चिंताओं को लिख देना। छोटे छोटे कदम है ये मानसिक शांति की तरफ। बिल्कुल। और ये सारी प्रैक्टिस हमें वापस इस पल में लाती हैं, प्रेजेंट में। जो अंदर का शोर है उसे कम करती हैं। ये काफी हद तक ज़ीन फिलॉसफी से मिलता है। अभी में जीना, सादगी में सुंदरता देखना। सही कहा। क्या हो अगर हम कभी-कभी जानबूझकर कुछ ना करने को चुने? कुछ ना करना। हाँ, मासूनो कहते हैं कि ये जो हमारी आदत है ना, हर समय कुछ ना कुछ करते रहने की, ये भी असल में चिंता का ही एक साइड इफेक्ट है। शायद असली शांति उसी खालीपन में है, जिसे हम हमेशा भरने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये सोचने वाली बात है। शायद रुकना भी उतना ही जरूरी है जितना चलते रहना। ये तरीके ना सुनने में बहुत सरल लगते हैं, पर रोज की जिंदगी में शांति लाने में काफी गहरे साबित हो सकते हैं। सही। तो मकसद यही है कि इन ज़ेन सिद्धांतों से कुछ ऐसी बातें निकालें जो वाकई काम आए, है ना? एग्जैक्टली। चिंता कम हो और जीवन में थोड़ी ज्यादा स्पष्टता आए। देखते हैं इन विचारों में क्या खास है। तो पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है, वो है उन चीजों को जाने देना जिन पर हमारा मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है। हाँ, मसूनो का वो फेमस कोट है ना, लेट गो और बी ड्रैग्ड। हाँ, या तो जाने दो वरना बस खिंचते रहो दर्द में, जैसे दूसरों का बर्ताव या जो बीत गया। और ये न सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसका एक साइकोलॉजिकल पहलू भी है। अच्छा, वो क्या? जब हम लगातार उन चीजों पर अटके रहते हैं जो बदल नहीं सकते, तो दिमाग एक तरह से सीखी हुई लाचारी वाली स्थिति में जा सकता है। मतलब हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। हाँ, लगने लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो खुद से बस ये पूछना कि क्या ये मेरे काबू में है, और अगर जवाब नहीं है तो उसे मानसिक रूप से जाने देना, छोड़ देना। और इसी से माफी वाली बात भी जुड़ती है, लेसन 16 में, माफ करना, दूसरों के लिए नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो खुद के लिए है। एग्जैक्टली, खुद को इस बोझ से आजाद करने के लिए। तनाव अपने आप कम होता है फिर। सही कहा। अच्छा, तो अगर हम कंट्रोल से बाहर की चीजों को छोड़ दें तो फिर ध्यान कहाँ लगाएं? यहीं पर वो टालम टोल वाली बात आती है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, ये चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल। मजूनो कहते हैं काम छोटा हो या बड़ा, अगर आज कर सकते हो तो अभी करो। एकदम। मन पर बोझ सा रहता है वरना, जैसे कोई कंप्यूटर टैब खुला रह गया हो दिमाग में। बिल्कुल सही कहा। और इसका हल भी ज़ेन तरीके से जुड़ा है। मजूनो का वो वन चॉप वन ट्री वाला आइडिया। हाँ, एक बार में एक बार। पूरा ध्यान उसे एक छोटे से कदम पर लाना है। अच्छा, भविष्य की चिंता छोड़कर। हाँ, मूड का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। लेसन 20 भी यही कहता है। बिहेवियरल एक्टिवेशन थेरेपी भी तो यही कहती है, एक्शन लो, इमोशन बदल जाएगा। सही है। एक्शन पहले, फीलिंग बाद में। बिल्कुल। एक और मजेदार बात जो मसूनो कहते हैं वो है जीवन में खालीपन या ठहराव की जरूरत। हाँ, ये आजकल की तेज रफ्तार दुनिया में थोड़ा अजीब लग सकता है। वही तो, सब भाग रहे हैं। लेकिन दिमाग को भी तो रेस्ट चाहिए, सांस लेने की जगह। क्रिएटिविटी और हीलिंग के लिए जरूरी है। जैसे संगीत में पॉज ना हो तो शोर बन जाता है। क्या बढ़िया कहा। और इससे प्रैक्टिस करने के तरीके बहुत आसान है। जैसे लेसन 24 में है, अपनी सांस पर ध्यान देना। सांस पे ध्यान देना। हाँ। बस 10 गहरी सांसें भी हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल को कम कर सकती हैं। नर्वस सिस्टम शांत होता है। अच्छा। या फिर लेसन 25 वाला तरीका,
एक कप चाय को पूरे ध्यान से पीना। हाँ, उसकी खुशबू, गर्माहट महसूस करना। बिल्कुल, ये माइंडफुलनेस है, एंजाइटी का नेचुरल इलाज। और इसी से वो कम चीजें रखने वाला विचार भी जुड़ा है, लेसन 23। हाँ, सादगी, मिनिमलिज्म। ज्यादा सामान मतलब ज्यादा रखरखाव की चिंता, ज्यादा खोने का डर। और मानसिक थकान। एग्जैक्टली, सादगी से क्लैरिटी आती है, मन साफ रहता है। आजकल हर कोई तेजी से सफल होना चाहता है, पर मॉनसूनो धीमी गति की बात करते हैं, लेसन 21। हाँ, वो कहते हैं धीमा चलना कमजोरी नहीं, स्थिरता में शक्ति है। मुझे वो कछुए और खरगोश की कहानी याद आ गई। हाँ, बिल्कुल। कछुआ लगातार चलकर ही तो जीता था। निरंतरता, कंसिस्टेंसी। तो क्या ये धीमी गति चिंता कम करने में भी मदद करती है? निश्चित रूप से। धीमी हो पर निरंतरता चिंता को हरा सकती है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटी लेकिन पावरफुल आदत से हो सकती है, लेसन 22 में। कौन सी आदत? सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना। अरे हाँ, ये मैंने सुना है, पर इससे क्या होता है? इसे कीस्टोन हैबिट कहते हैं, एक बुनियादी आदत। ये दिन की पहली जीत होती है। अच्छा। ये दिमाग को संकेत भेजता है कि चीजें नियंत्रण में हैं, मैंने कुछ पूरा किया। और ये एहसास चिंता का दुश्मन है। वाह, बस बिस्तर ठीक करना। हाँ, दिन की शुरुआत एक छोटे से नियंत्रण के भाव से करना बहुत शक्तिशाली हो सकता है। धीरे चलना पर चलते रहना, ये अहम है। तो कुल मिलाके हमने देखा कि कैसे ये ज़ैन सिद्धांत, जैसे नियंत्रण से बाहर की चीजों को जाने देना, टाल-मटोल छोड़कर तुरंत काम शुरू करना, वर्तमान पल में जीना, सादगी अपनाना और छोटी छोटी आदतों से निरंतरता बनाए रखना। हाँ, ये सब चिंता कम करने और शांति पाने के बहुत ही व्यावहारिक तरीके हैं। बिल्कुल, और ये सिद्धांत दिखाते हैं कि अक्सर बड़े बदलाव बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर छोटे सचेत कदमों से ही आते हैं। सही कहा, ये कोई जटिल चीजें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आसानी से अपनाए जा सकने वाले अभ्यास हैं। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आज से सिर्फ एक ज़ैन सिद्धांत जो हमने डिस्कस किया, उसे पूरी ईमानदारी से अपनी दिनचर्या में शामिल करना हो, तो वो कौन सा होगा और क्यों? ये सोचने वाली बात है। शायद उस एक कदम को उठाना ही सबसे बड़ी शुरुआत हो।